हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 26 है। आप पार्ट नंबर 25 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत है, यानी वह संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आप एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला बताना कि कौन सी संख्या एक गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 10 लेके हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 ले यहाँ पर 50 हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए, ये 10 ले क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है, तो 10 में क्या करते हैं, अगर 10 में 7 को जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 से क्या लिख रहा है 26 लिख रहा है, तो 17 में क्या करेंगे, 17 में अगर क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 26 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 39 आ जाएगा। देखिए तो 26 में क्या करते हैं, यहाँ पर 26 में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना दे रहा है, ये 7 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, तो 7 2 9 हो गया। देखिए यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या दे 7 2 9 दिख रहा है, ठीक है। यानी ये 7 में से क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे 9 आ गया। उसी प्रकार से अगला संख्या को देखेंगे, देखिए इसमें भी क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 में भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। कितना का 11, यानी 26 में क्या करेंगे अब 11 को जोड़ेंगे, जब 26 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो गया, और यहाँ पर 2 1 3 हो गया, ठीक है। यानी 37 आ गया। कितना गया 37 आ गया। यहाँ पर कौन सी संख्या आ गया 37 आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं अगला संख्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए 37 में क्या करेंगे कि कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि ये 11 यानी 50 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे। अब देखिए 11 2 कितना होता है 13 होता है, इसमें भी क्या करेंगे 11 में 2 को जोड़ देंगे तो 13 गया है। देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा कि देखिए ये जो 39 है ना, 39 के जगह पर हमको 37 होना चाहिए, ठीक है। 39 के जगह पर 37 होना चाहिए। आपको वही पूछा है कि गलत संख्या कौन सी है, तो देखिए संख्या कौन सी गलत दिख रही है, यानी 39 दिख रही है। 39 के जगह पर हमको 37 होना चाहिए, लेकिन ये 39 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है ना आपको 210 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो 14 है ना आपको 210 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 14 में क्या करते हैं, 14 में जब 15 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। उसी प्रकार से 16 में भी क्या करते हैं, 16 में भी आपको यहाँ पर 15 से गुना करेंगे कितना जगह, तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। कितना का 240 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए पहला में क्या दिया है, मक्खन दिया है, दूसरा में क्या दिया है, दही दिया है, तीसरा में क्या दिया है, पनीर दिया है, और चौथा में खाद तेल दिया है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए इन चारों शब्द को क्या दिख रहा है। देखिए ये मक्खन हो गया, ये दही हो गया, ये पनीर हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या दिख रहा है, ठीक है। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए तो तीनों आपको क्या दिख रहा है, तीनों आपको दूध से बनने वाला वस्तु है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दूध हो गया, ठीक है। यानी दूध से, यहाँ पर दूध से, यहाँ पर यानी दूध से बनाए लिख देते हैं। देखिए बनाए जाते हैं, यहाँ पर जाते लिख देते हैं, ठीक है, यानी बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, और पनीर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों दूध से बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या खाद तेल दूध से बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। तो यही आपको विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है, इसके लिए यानी देखिए 45 39 45 4 लिखा जाता है, तो किसके लिए यहाँ पर देखिए 85 97 820 लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर किसी कुछ भाषा में आपको बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए DECIDED को यहाँ पर क्या लिख रहा है 45 39 45 यानी 4 लिखा जाता है। ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 85 97 820 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर डी लिख रहा है, फिर यहाँ पर ई लिख रहा है, सी दिया है, फिर यहाँ पर आई दिया है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है डी आई के बाद में फिर डी दिया है, फिर ई दिया है, फिर यहाँ पर डी दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए तो इसको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 4 लिख रहा है और यहाँ पर 5 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यही दिख रहा है कि डी यानी डी का स्थानीय मान क्या लिख रहा है, ई का स्थानीय मान लिख रहा है, सी का स्थानीय मान लिख रहा है और यहाँ पर देखिए आई का स्थानीय मान लिख रहा है, डी का स्थानीय मान और यहाँ पर ई का भी स्थानीय मान और 4 का डी का भी स्थानीय मान। यानी इसका क्या रहा है, देखिए ये जो शब्द लिखा है ये शब्द के आपको देखिए ये आपको स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे स्थानीय मान ही लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 85 लिख रहा है। ठीक है 85 हो गया, 97 हो गया यानी 820 हो गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आपसे यही पूछा है। देखिए तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि एच का मान कितना होता है, एच का स्थानीय मान 8 पाता है। ठीक है कितने पाता है 8 पाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई का स्थानीय मान कितने पाता है, तो 5 पाता है, तो 5 लिखा है। यानी आई का स्थानीय मान कितने पाता है 9 पाता है, तो 9 लिखा है। और यहाँ पर देखिए 7 लिखा है ना, तो 7 यानी जी का स्थानीय मान कितने पाता है 7 पाता है और एच का स्थानीय मान 8 पाता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, तो टी का स्थानीय मान कितने पाता है, टी का स्थानीय मान 20 पाता है। यानी आपको वही बोला है कि इसको क्या लिखा जाएगा, देखिए तो इसको क्या लिखा HEIGHT लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि HEIGHT किस प्रकार ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए HEIGHT हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला जो है ना, ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए पहला आकृति और दूसरा आकृति में किस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 45 लाया है, यहाँ पर 65 लाया है। उसी प्रकार से तीसरा आकृति में हम भी रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले पहला आकृति देखते हैं, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 65, देखिए यहाँ पर 45 आ जाएगा। देखिए तो इनको क्या करना है हमको, देखिए 3 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 और 6 में आपस में गुणा करते हैं, तो 6 18 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करते हैं और 6 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद में कितना आ रहा है, तितली का 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितने आ गया, यहाँ देखिए हाँ यहाँ पर तितली का 9 हो गया। ठीक है यहाँ पर लिखते हैं 9 हो गया, इनका स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। फिर इसके बाद में यानी 6 के 36 हो जाएगा ना, तितली का 9 हो गया तो 6 के 36 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया। इनका दोनों का आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ गया। देखिए यही 45 लिखा गया है। ठीक है उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 1 का भी स्क्वायर करेंगे, 8 का भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 68 64 हो गया। ठीक है यानी 64 हो गया। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 65 लिखा है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा आकृति में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 6 के 36 हो जाएगा जब 6 का स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है और 169 और 36 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 205 आ जाएगा। कितने का 205 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। तो 205 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक सप्ताह में यानी एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक सप्ताह में, ठीक है एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है एक सप्ताह के पूछा है, लेकिन एक सप्ताह में 7 दिन होता है। हमको सबसे पहले निकालना होगा कि एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है। ठीक है घंटे और मिनट के सुइयां। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है यानी एक लिखते हैं, यानी एक दिन।
ठीक है, एक दिन में, यानी एक दिन में दोनों सुइया, ठीक है, ये दोनों हो गया, इन दोनों सुइया, ठीक है, यहाँ पर दोनों सुइया हो गया, ठीक है, ये दोनों सुइया 1 घंटे, देखिए एक दिन में दोनों सुइया यानी 44 बार, यानी 44 बार, ठीक है, 44 बार समकोण बनाती हैं, यानी समकोण, ठीक है, ये समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती, ठीक है, बनाती हैं। देखिए एक दिन में दोनों सुइया जो है ना वो 44 बार समकोण बनाती हैं। जब एक दिन में 44 बार बनाती हैं तो आपको 7 दिन पूछा है, 7 दिन, एक से एक सप्ताह पूछा है। देखिए तो एक दिन में कितना का 44 दिन, और 44 में क्या करेंगे 7 ले गुना कर देंगे तो आपको कितना देगा। तो आपसे वही पूछा है कि एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक दिन का जब 44 आ गया तो 7 से गुना कर देंगे, 44 में जब 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 308 बार, यानी 308 कितने का 308, यानी वही बोल रहा है कि 308 बार समकोण बनाते हैं। तो 308 बार समकोण बनाएगी तो 308 बार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी नाक जो है ना आपको छींक ले समय है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आंख जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको नाक है ना वो छींक ले किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। देखिए नाक से क्या निकलते हैं, छींक निकलते हैं, तो यहाँ पर निकलती लिख लेते हैं, ठीक है, निकलती, ये निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, यानी जब नाक से छींक निकलती हैं उसी प्रकार से आंख से क्या निकलती है, आंख से आपको आंसू निकलती है, यहाँ पर निकलती, ठीक है, यानी निकलती हैं, क्या है, निकलती हैं, तो क्या निकलती हैं, आंसू निकलती हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसू हो गया, ठीक है, ये आंसू हो जाएगा, ठीक है, आंसू हो गया। देखिए जिस प्रकार से नाक जो है ना, नाक आपको नाक से छींक निकलती है उसी प्रकार से आंख से आंसू निकलती है। तो आंसू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुना का अर्थ प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ माइनस, यानी प्लस का अर्थ गुना और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, इन समीकरण को बताना है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो भागा की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ भागा बोल रहा है। देखिए ये माइनस की जगह पर भागा बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। यहाँ पर भी क्या बोल रहा था, प्लस का अर्थ गुना बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का अर्थ गुना दिया है, प्लस का अर्थ गुना हो गया, माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा हो जाएगा। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 40 आ गया, ठीक है, 40 कितना गया, 20 हो गया, फिर माइनस कितना गया, 28 आ गया, फिर भागा कितना गया, 4 आ गया, फिर गुना कितना गया, 2 आ गया, तो 7 चौक 28 आ गया, ठीक है, इनकी 7 चौक 28 आ गया, इसको भाग कर लेंगे, ठीक है, भाग करेंगे 7 चौक 28 आ गया, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 60 आ गया, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 आ गया, और 60 में और यहाँ 7 दूनी को 14 हो गया, ठीक है, 14 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, जब 14 को यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 46 बच जाएगा, कितना आएगा, 46 आ गया, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो 46 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, चम्मच दिया है, सूप दिया है और चावल दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर चावल दिख रहा है, ठीक है, ये चावल कॉमन रख लेते हैं, यानी सॉरी यहाँ पर चम्मच को रख लेते हैं, ठीक है, ये चम्मच हो गया, ठीक है, ये चम्मच क्या हो गया, कॉमन हो गया। यानी देखिए चम्मच के अंदर में क्या सूप से समझते हैं नहीं, और सूप क्या चावल से समझते हैं नहीं है, यानी तीनों आपको क्या दिख रहा है, आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब तीनों का क्या होगा, तीनों का आपको अलग अलग वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सूप हो गया, ये सूप हो गया, यहाँ पर चावल हो जाएगा, ये चावल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चम्मच आपको अलग हो गया, सूप भी अलग हो गया और यहाँ पर चावल भी अलग हो गया, ठीक है। तीनों देखिए तीनों आपको अलग अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम है ना, आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है नीचे आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में ना सबसे पहले क्या करेंगे, जो श्रृंखला दिया रहता है ना उसको हम काउंट करेंगे, यानी गिन लेंगे कितना श्रृंखला दिया है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने दिए, इसमें 16 को दिए। अब 16 को क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, यानी 4 से भाग, देखिए 16 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 का 16 गए, यानी हमको समझ में गया कि 4 के हिसाब से 4 भाग में इसको बांटेंगे। देखिए ये जो दिया है उनको 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 भाग हो गया, यहाँ पर 1 भाग हो गया, 2 1 3 4, देखिए 2 भाग हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर देखिए 3 भाग हो गया और यहाँ पर 4 भाग हो गया। ठीक है, 4 भाग आपको हो गया। जब 4 भाग हो गया ना, तो जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, जब चारों में एक समान आएगा वही आपको ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पहला कौन सा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, देखिए पहला में क्या रखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या रखते हैं, यहाँ पर एम को रखते हैं। ठीक है, एम के बाद में यहाँ पर एन रखते हैं। देखिए यहाँ पर एम एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन एन आ गया, यानी एच का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, एम ओ दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर एम रखेंगे, ओ रखेंगे। देखिए एम एन आ गया, लेकिन यहाँ पर ओ एन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ये क्या होगा, ऑप्शन ए बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, देखिए ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है। ठीक है, एम के बाद सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिया है ना, यहाँ पर देखिए ओ दिया है, यहाँ पर ओ हो जाएगा, फिर यहाँ पर एम दिया है, देखिए यहाँ पर एम को रख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिया है, एम दिया है, तो यहाँ पर एम रख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिया है, पी दिया है, तो पी को रख लेंगे, फिर यहाँ पर एन दिया है, एन को रख लेते हैं। अब देखिए इन चारों में क्या एक समान आ रहा है, देखिए यहाँ पर एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, जब चारों में एक समान आ गया वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई उत्तर यानी छवियों में से उस छवि का चयन करें कि दी गई, देखिए दी गई छवि पूर्ण हो जाएगा, यानी हो जाए। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए नीचे एक आपको यहाँ पर आकृति दी है, इन आकृति में जो प्रश्नार्थक चिन्ह दिया ना, ये प्रश्नार्थक के चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये आकृति क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ रखते हैं, ये आकृति यहाँ तक चल रहा है। इसके बाद में क्या चल रहा है, इसके बाद में इसको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इधर से कर लिए और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इधर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए कि इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ई वाला हो जाएगा और यहाँ से इधर हो गया। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि बी में देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर थोड़ा दिया है, इसमें कहीं नहीं दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, सी को देखते हैं, सी को देखते हैं तो सी दिखेगा इसमें। ठीक है, सी दिखेगा, लेकिन देखिए सी और डी दोनों दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी दिख जाएगा, सी आपको सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि देखिए डी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पर कोना पर दिया है, लेकिन इसमें देखिए किसी कोना पर दिया है, इसको देखिए कोना पर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से छोड़ कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वो विकल्प चुने जो दिए गए सेट संबंधित हैं, यानी दिया गया सेट। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक देखिए वो बोल रहा है कि दिया गया एक सेट जैसा संबंधित है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए एक सेट दिया गया है, यानी क्या दिया, 44 24 132, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस प्रकार से संबंधित ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दिया गया सेट है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 44 और 24 आपस में क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पर 8 से भाग करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 132 आ जाएगा। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 44 दिए। ठीक है, 44 दिए और 44 को आपस में क्या करेंगे, 24 ले गुना करेंगे। जब 24 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। और 1056 को क्या करेंगे, 8 ले भाग करेंगे।
देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1056 को क्या करेंगे, 8 ले भाग करेंगे। जब 8 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मृत में कट रहा है, 132 मृत में कट जाएगा, ठीक है। यानी 132 मृत में क्या हो रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। 132 आ जा रहा है, तो 132 देखिए यहाँ पर ही दिया है, यानी इसका समझ लीजिए क्या होगा, इनको दोनों को आपस में गुना करना है। जो गुना आएगा उसको 8 से भाग करने पर तीसरी संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से यानी चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे, इस तरह में सबसे पहले ऑप्शन डी से ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी से क्या देखते हैं, तो ऑप्शन डी से देखते हैं, तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 56 दिया है और यहाँ पर 26 दिया है और यहाँ पर 182 दिया है। इनको क्या करेंगे, देखिए यानी 56 को और 26 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये 56 दिया है तो 56 हो गया, ठीक है। 56 गुने 26 करेंगे, यानी 56 गुने 26 को रखते हैं, ठीक है। यानी 56 गुने 26 रखेंगे तो बराबर में हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1456 आ जाएगा। और 1456 को क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। जब 8 से भाग करेंगे तो यानी 182 मिनट में कट गया, कितना है, 182 मिनट में। इसका क्या आएगा, 182 आएगा, 182 आएगा। देखिए 182 आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।